इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये सीरिया की राजधानी दमास्कस के बीचों बीच हम लोग खड़े हुए हैं। सीरिया में ये हमारे मिशन का पहला पड़ाव था, लेकिन हमें इससे कहीं आगे जाना था ताकि आपको ये बता सकें कि किसी वॉर जोन में AK-47 और टैंक के गोलों के सामने कैमरा और माइक पकड़कर रिपोर्टिंग करना कितना कठिन काम होता है। इस वक्त हम होम्स शहर में हैं। दमास्कस से 165 किलोमीटर का सफर तय करके जैसे ही हम होम्स शहर पहुंचे, हमारी आंखों ने बर्बादी का एक ऐसा मंजर देखा जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल काम था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। सिर्फ इस तरह के मलबे नजर आएंगे, एक एक गली, एक एक सड़क आप देखिए, एक अजीब सी खामोशी और लाखों लोगों के टूटे हुए आशियाने। और इन मकानों के सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये बच्चों का स्कूल हुआ करता था। लेकिन हम उस जगह पर जाना चाहते थे जहां पहुंचने का मतलब किसी आम इंसान के लिए साक्षात यमराज के दर्शन करने के समान है। और हम इरादा कर चुके थे कि इम्पॉसिबल से दिखने वाले इस लक्ष्य को हम आई एम पॉसिबल में तब्दील करके दिखाएंगे। और इसी इरादे के साथ हमारी टीम होम्स शहर से पलमायरा की तरफ रवाना हो गई, जहां की हर दीवार पर ISIS के आतंक की विनाश लीला लिखी हुई थी। अब हम अपने सबसे खतरनाक सफर पर निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं पलमायरा की तरफ। पलमायरा वो इलाका है जहां पर इस वक्त सीरियन फोर्स और ISIS और जो विद्रोही गुट है उनके बीच में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। रेगिस्तान के बीच सुनसान रास्तों से गुजरते हुए जब हमारी गाड़ी पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे फ्रंट लाइन की तरफ जा रही थी, उस वक्त हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर क्या होने वाला है, हमें क्या देखने को मिलने वाला है। और रास्ते भी ऐसे थे कि हम अपने आगे चल रही दूसरी गाड़ी को भी मुश्किल से देख पा रहे थे। चारों तरफ रेत ही रेत थी और रेतीले तूफान थे। कुछ घंटों का बेहद मुश्किल सफर तय करके आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां सामने से ISIS के आतंकवादियों की गोलीबारी हो रही थी और इस तरफ से सीरिया की सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी। ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं, आंखों के सामने यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है तो स्थिति बहुत अलग होती है। असल में जो फ्रंट लाइन है वो ये है, जो सीमा है वो ये है। लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर चल रही है और ठीक ISIS के साथ सबसे बड़ी लड़ाई इस इलाके में चल रही है। पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे हम हैं पूर्व की दिशा में, और एक इलाका ऐसा है जो ISIS से छुड़ा लिया गया है और अब सीरिया की जो आर्मी है वो आगे यहाँ से बढ़ रही है। कोई फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। हम यहाँ पहुँच गए हैं, फॉरवर्ड लाइन पर लड़ाई चल रही है और पिछले कई महीनों में ISIS ने 1000 से ज़्यादा सिविलियंस को यहाँ पर मारा है और बहुत बुरी तरीके से हत्याएँ की हैं, सर काट दिए हैं। और ISIS के भी 1000 से ज़्यादा आतंकवादी यहाँ इस लड़ाई में मारे गए हैं। हैवी आर्टिलरी का यूज़ हो रहा है इस वक्त, यहाँ पर गोलीबारी चल रही है। ज़्यादा देर हमारा खड़े रहना यहाँ पर संभव नहीं होगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो असली युद्ध होता है, कैसे गोलीबारी होती है, वो हम ज़रूर आपको लाइव आज दिखाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई भी मीडिया का आदमी इससे पहले यहाँ पर आया होगा, मीडिया का कोई कैमरा दुनिया का यहाँ तक आके उसने आपको इस सीरिया वॉर को इतना करीब से दिखाया होगा। इस अंधाधुंध फायरिंग के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब ISIS के आतंकवादियों की गोलियां हमारे शरीर के नजदीक से निकल गईं।
लेकिन हम लगातार मोर्चे पर डटे रहे। दुनिया भर में आपने सीरिया के युद्ध के बारे में सुना होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे सीरिया युद्ध के, और दुनिया भर के जो मीडिया के लोग हैं वो इस युद्ध की रिपोर्टिंग भी करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट जो उनकी होती हैं, जिसको कि आप बिल्कुल फायरिंग रेंज में आना कहते हैं, या जिसको आप कहिए कि जो फ्रंट लाइन है, वहाँ तक मीडिया पहुँच नहीं पाता, वहाँ तक कोई पत्रकार पहुँच नहीं पाता, क्योंकि यहाँ आने में जान का बहुत ख़तरा है। और यहाँ की जो आर्मी है वो भी आपको इजाज़त नहीं देती कि आप इतनी आगे तक उस युद्ध क्षेत्र में आ जाएं। लेकिन आप ये कह लीजिए कि हम किस्मत वाले हैं या बदकिस्मत हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए। और ये फ्रंट लाइन है जिसके बारे में आप शायद सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और सामने ISIS है। ISIS के साथ लड़ाई चल रही है। गन शॉट्स आप देख सकते हैं, गन शॉट चल रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, आसान नहीं है यहाँ पर। तो ये है असली युद्ध आपके लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने शायद कभी लाइव युद्ध देखा नहीं होगा, लाइव लड़ाई आपने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन ये है लाइव लड़ाई, जिसको जंग कहते हैं। मैं थोड़ा और आपको करीब से लेके जाके कोशिश करता हूं, लेकिन यहाँ कौन सी गोली कब आकर कहां से लग जाए आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो युद्ध की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हम ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं जहां पर लड़ाई इस वक्त चल रही है और ISIS के साथ ये लड़ाई चल रही है। और इस वक्त हम सीरियन आर्मी के एक पोस्ट पर हैं। मुझे लगता है मेरे बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ यहाँ बंदूकें बोल रही हैं, तोप गरज रही हैं, और वही अपने आप में आपको बताएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए आप, रॉकेट लॉन्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, टैंक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, AK-47 आपको यहाँ पर मिलेगी। गोलियों की बौछार के बीच इस जगह पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना वाकई में एक अनोखा अनुभव था। लेकिन यकीन मानिए, हर बीतते सेकंड के साथ हमारी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। सो हमारी कोशिश तो ये थी कि हम आपको फ्रंट लाइन पर ले जाएं। ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं कि देखिए, मेरे बगल में बिल्कुल एक टैंक है जो फायरिंग जिसने शुरू कर दी है। अब हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। अब हमारा यहाँ रुकना ज़्यादा देर ठीक नहीं होगा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से निकलें। देखिए, ये एक इस तरह की गोलियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। जितनी बार ISIS पर टैंक से हमला होता, उतनी ही बार हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। और इस दौरान एक मौका तो ऐसा भी आया जब मैं सैकड़ों किलोग्राम वजन वाले एक भारी भरकम टैंक के नीचे आते आते बचा। जैसे हम आपको बता रहे थे, आमने सामने की लड़ाई है और जो सीरियन फोर्स है उसके पास इस वक्त हैवी आर्टिलरी है, टैंक्स हैं। लगातार सीरियन फोर्स यहाँ से आगे बढ़ रही है और जितने हमारे यहाँ के लोगों से बात हो रही थी, सीरियन आर्मी के जो कमांडर्स हैं वो खुश हैं इस बात के कि क्योंकि हैवी आर्टिलरी होने की वजह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। और ISIS को कम से कम इस इलाके में ऐसा है कि ISIS अभी पीछे जा रही है, जो विद्रोही हैं वो पीछे जा रहे हैं।
तो ये आज हमारी कोशिश थी कि हम आपको दिखा सकें इस युद्ध में इतनी आगे, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर, जहाँ पर असल में युद्ध हो रहा है, कोई भी आया होगा। हमारी कोशिश थी कि आपको हम दिखाएं कि लाइव युद्ध कैसे चलता है। और अब हमारे लिए यहाँ ज़्यादा देर रुकना, हमें कहा जा रहा है कि अब क्योंकि शेलिंग बढ़ती जा रही है, अब हमें वापस जाना होगा। लेकिन हमारा जो मकसद था यहाँ तक आने का, सीरिया के इस बॉर्डर तक आने का और इस लड़ाई को आप तक पहुँचाने का, वो ये था कि आप भारत में बैठे लोग समझ सकें कि जो YouTube पर आप जो लड़ाई देखते हैं, YouTube पर जो वीडियोस देखते हैं, वो अलग होते हैं, और जब यहाँ आके आंखों के सामने यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है तो स्थिति बहुत अलग होती है। और अगर आप करीब से देखें तो देखिए, यहाँ आपको एक और मैं सीरिया के सोल्जर से मिलवाता हूँ, जो कि अपने इस छोटे से बंकर नुमा जगह पर बैठा हुआ है। लड़ाई लगातार चल रही है, देखिए आप। हेलो, यू गुड? गुड। लेकिन इनका जज्बा देखिए आप, जज्बा है, टिके हुए हैं लगातार और आगे भी बढ़ रहे हैं। Should we go now? Should we go? Okay. तो सीरिया के जो कमांडर्स हैं, उनसे हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें इजाज़त दी यहाँ तक आने की। देखिए, वॉर में ये होता है वॉर में, यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहाँ पर कोई पटकथा नहीं होती। और अभी शायद मैं आपसे बात करते करते इस टैंक के नीचे शायद आ गया होता। हमारी पूरी टीम के लिए पलमायरा जाने का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि हम सीधे बैटल ग्राउंड पर जा रहे थे, जहां कभी भी किसी भी तरफ से आई गोली हमारा सीना छलनी कर सकती थी। और इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास कोई सेफ्टी गियर भी नहीं था, ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी और ना ही हमारे पास हेलमेट था। लेकिन अपने हौसले के दम पर हमारी टीम लगातार इस युद्ध क्षेत्र में काम करती रही, क्योंकि हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते थे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। देखिए, वॉर में ये होता है वॉर में, यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहाँ पर कोई पटकथा नहीं होती। और अभी शायद मैं आपसे बात करते करते इस टैंक के नीचे शायद आ गया होता। ये सीरिया के होम शहर की वो तस्वीरें हैं जब वहां की फिजाओं में चारों तरफ खूबसूरती फैली हुई थी, लेकिन फिर हंसते मुस्कुराते होम शहर को आतंक की काली नजर लग गई। और इसके बाद सीरिया का यह जिंदा दिल शहर खंडर में तब्दील हो गया। एक भी मकान यहाँ बचा नहीं। इस शहर में सिर्फ मौत ही मौत है। हर घर में ऐसा लगता है जैसे मौत रहती है और जिंदगी अब यहाँ दोबारा नहीं लौटी। न जाने कितनी लाशें, कितने लोग इन मकानों के नीचे, इस मलबे के नीचे दफन होंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने रातों रात अपनी जान यहाँ पर गंवाई होंगी। इस वक्त हम होम्स शहर में हैं। इसे पुराना शहर कहा जाता है और यहाँ करीब करीब 2 लाख लोग एक ज़माने में रहा करते थे। इस शहर की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी। और अब आप अगर इस शहर के गलियों में या सड़कों पर निकल जाएं
तो आपको सिर्फ इस तरह के मलबे नज़र आएंगे। एक एक गली, एक एक सड़क आप देखिए, इस सड़क को देखिए, यहाँ आपको सिर्फ मौत ही मौत नज़र आएगी। और इन मकानों के सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये बच्चों का स्कूल हुआ करता था। और जब लड़ाई हुई, जब जंग शुरू हुई, तो ये स्कूल भी, इस पूरे स्कूल की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। और आज ये पूरा जो हंसता खेलता शहर था, आपको ये खंडर में तब्दील हो चुका है। आप इसमें देख सकते हैं, हम पूरे रास्ते इस शहर से होते हुए आ रहे थे, और सड़कों से, गलियों से जब हम निकल रहे थे, तो एक भी इंसान इस पूरे शहर में हमें दिखाई नहीं दिया। शाम का वक्त है अभी, और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ चमगादड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। आपको भी शायद सुनाई दे रही होगी, मैं कोशिश करूँगा। और अगर मैं आपको और थोड़ा आगे लेकर चलूँ, देखिए मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है, और जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, आप इस शहर को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक भी मकान यहाँ बचा नहीं, और मुझे लगता है आप इसमें से देख के आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मकान तो बचा नहीं, और इंसान भी यहाँ शायद ही कोई बचा होगा। शहर के बीचों बीच सड़क पर खड़े होकर हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार कहें तो क्या कहें, क्योंकि तबाही का मंजर ऐसा था कि उसे बयां करने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे थे। हमने ऐसी तबाही इससे पहले कहीं नहीं देखी थी। अब तो यहाँ पर आना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग जब से काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई हमें मिला नहीं, ये बताने के लिए भी कोई नहीं मिला कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। लाश में तब्दील हो चुके होम शहर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना हमारे लिए न सिर्फ भावनात्मक तौर पर मुश्किल था, लेकिन इस शहर की वीरान चीखों ने हम पर एक तरह का मानसिक दबाव बना दिया। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक तरीके का ऐसा है जैसा उस ज़माने में जब ये शहर हुआ होगा, तो ये एक चौक होता होगा। चौक होता होगा, यहाँ भीड़ भाड़ होती होगी, लोग यहाँ इकट्ठे होते होंगे, एक साथ सुख दुख की बातें करते होंगे, बाज़ार भी होता होगा। और जिस वक्त मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इतनी शांति है यहाँ कि मेरी आवाज़ इन सारे टूटे हुए मकानों में से वापस एको होकर आ रही है, गूंज रही है आवाज़ यहाँ पर। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर पता नहीं टीवी में पता चलेगा या नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि यहाँ आवाज़, अगर बात करो तो ज़ोर से आवाज़ गूंजती है, इन टूटे हुए मकानों में से आवाज़ वापस आती है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह की यहाँ फीलिंग हमें आ रही है, क्योंकि यहाँ न जाने कितनी लाशें, कितने लोग इन मकानों के नीचे, इस मलबे के नीचे दफन होंगे। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों ने रातों रात अपनी जान यहाँ पर गंवाई होंगी। और अगर आप आसमान देखें यहाँ पर, तो देखिए किस अजीब सी शांति एक छाई हुई है, जिसको कहते हैं कि बड़ी मनहूस शांति है, वो छाई हुई है। देखिए यहाँ अभी भी कपड़े लोगों के पड़े हुए हैं, ये अभी तक कपड़े हैं यहाँ, पता नहीं कितने पुराने होंगे, किस बच्चे के होंगे, किसके होंगे। जो सिविलियंस जो यहाँ रहते थे, उनका आज भी बहुत सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। किसी की गाड़ियाँ छूट गई हैं, किसी के कपड़े छूट गए हैं, घर का सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है। आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, जब आशियाने उजड़ते हैं और युद्ध जब होता है, तो क्या करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इतने सारे कपड़े, पता नहीं किसके कपड़े हैं। जो लोग यहाँ रहते होंगे वो अपना बहुत सारा सामान छोड़कर, सामान तो छूट ही गया, दुनिया भी छूट गई, लेकिन ये उन्हीं लोगों के कपड़े हैं जो यहाँ रहते थे, उन्हीं लोगों का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी तक हम सिर्फ तस्वीरों का ही विश्लेषण कर रहे थे, तभी हमारी नज़र एक बंकर नुमा मैन होल पर पड़ी। एक पल के लिए हम चौंक गए, और फिर जो सच हमें पता चला वो हैरान करने वाला था। What is this? هاي أحد كانوا هي للصرف الصحي، ولكن المسلحين كانوا يتخبطوا فيها هون. Tourist groups where hide in these places like this. अच्छा, طبعا نفسه هذا بيكون له نفق. इसको आप मुझे पता नहीं इसको क्या कहेंगे, इसको आप एक बंकर कह सकते हैं। इस सड़क के नीचे
देखिए एक ये बहुत बड़ा सा यहाँ इन्होंने एक बंकर जैसी चीज़ बनाई हुई है। इसके ऊपर मैन होल होता होगा, मैन होल ढक के, और अगर आप उसको हटा दें तो इसमें छुपने की जगह है। देखिए यहाँ अब हमने थोड़ी सी इसके लिए रोशनी की है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने अपने छुपने के लिए ये जगह बनाई थी। The government closed it because this extend to that area. The government closed it in order not to use by tourist groups. They were used it. When the government explored it, they closed it. जी, तो ये बता रही हैं कि जो आतंकवादी होते थे या जो रेबल ग्रुप्स के जो लोग होते थे वो इनमें छुप जाते थे और यहाँ से वो ऑपरेट करते थे। उसके बाद सरकार ने इसको बंद कर दिया पूरा, और अब इनको बंद कर दिया गया था बाद में। लेकिन एक ये इस तरह का बंकर हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के बंकर्स छुपने के लिए बनाए हुए थे, और बाद में जब आतंकवादियों ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया तो इन बंकर से ही ये सब आतंकवादी और जो विद्रोही जो ग्रुप होते थे वो ऑपरेट करते थे। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी हमें एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। दूर दूर तक हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर से जब आप इन मकानों को देखेंगे तो आज भी इन बहुत सारे घरों के अंदर इनकी जो फिटिंग्स हैं, इनमें जो सामान हुआ करता था वो अभी लगा हुआ है। इनकी टाइल्स अभी भी वैसे की वैसी ही हैं, और कई बार अंदर आकर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ज़माने में अच्छे मकान रहे होंगे, बहुत दिल से लोगों ने इन्हें बनाया होगा अपने आशियाना समझकर, अपना घर समझकर, और न जाने कितने हज़ारों परिवार यहाँ रहे होंगे। आज यहाँ आए हैं तो ऐसा लगता है कि एक एक मकान में जाकर अंदर देखें, क्योंकि हर मकान में एक कहानी छुपी हुई है। हर मकान से आपको एक नई कहानी पता चलती है, और इन बिल्डिंग्स के अंदर जब आप जाएंगे तो क्या हुआ होगा उसका और अंदाज़ा आपको दिखाई देता है। हम पता नहीं कितने मकानों में जा पाएंगे। ये हमें हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी, ये अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए अभी तक कपड़े, गद्दे, पिलोज सब अभी तक यहीं ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। यानी जो बर्बादी के जो निशान हैं वो आपको अभी भी यहाँ ऐसे ही नजर आएंगे। एक पल तो ऐसा भी आया जब हमें यह लगा कि शमशान बन चुके इस शहर में थोड़ी देर और गुजारना खतरनाक हो सकता है। चारों तरफ एक तरह का डरावना सा माहौल था, लेकिन इसके बावजूद वहां से निकलने से पहले हम उन टूटे हुए आशियानों के भीतर जाना चाहते थे जहां कभी हंसते खेलते परिवार रहा करते थे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, यहाँ पर लिखा हुआ है। मकान टूट गया, लोगों की जिंदगी चली गई, अब सिर्फ खंडर है। लेकिन ये देखिए यहाँ वेलकम अभी भी लिखा हुआ है। नाम नीचे गायब है, नहीं है, लेकिन वेलकम लिखा हुआ है। ये कैसा लगता है जब आप किसी टूटे हुए मकान में, उजड़े हुए मकान में आते हैं और वहाँ पर आपको ऐसा एक पुरानी निशानी, जब इस घर में लोग रहा करते होंगे, वो निशानी आपको मिल जाती है। एक और कमरे में हम आ रहे हैं। यहाँ ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? आज वहाँ सन्नाटा है, लेकिन फिर भी गुजरे हुए वक्त की कुछ निशानियां नजर जरूर आती हैं। ये लिखा है यहाँ। घर का सामान देखिए अभी भी रखा हुआ है। एक ब्रश पड़ा हुआ है यहाँ पर, बिस्तर पड़े हुए हैं, बेडशीट्स पड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ पर आए होंगे या कोई मीडिया की टीम आई होगी। अखबार, मैगजीन्स अभी भी पड़ी हैं। एक कंबल पड़ा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें। देखिए ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे का जो बच्चे की जो कॉपी होती है जिसमें बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, उसका निशान ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे की ये कॉपी होगी जो स्कूल में पढ़ता होगा, और उसका एक पन्ना यहाँ पर छूट गया है। लेकिन वो बच्चा कहाँ पर है, उस बच्चे के माँ बाप, उस बच्चे का परिवार कहाँ पर है, ये कहना मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये एक वीडियो गेम का कंसोल है। लोग यहाँ वीडियो गेम जिसका घर रहा होगा, शायद नॉर्मली लोग बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम।
ये वीडियो गेम का कंसोल यहीं छूट गया है अभी। होम शहर में बिताया गया एक एक पल मानसिक तौर पर काफी थका देने वाला था, लेकिन फिर जैसे ही हम वहां से निकलने लगे, हमें सुनसान वीराने में जिंदगी नजर आई। इस जगह पर पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो गई है, लेकिन और रात में ये जगह और भयानक लगती है। लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये सब गोलियों के निशान हैं। और यहाँ जब आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा कौन सा हथियार है जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो। यहाँ हैवी शेलिंग है, गोलियों के निशान हैं, मोर्टार्स हैं। मेरे ख्याल से हर पॉसिबल वेपन जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, और निशान आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये निशान देखिए, ये सब गोलियों के निशान हैं। ये देखिए, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जगह जहाँ पर सिर्फ आपको मौत ही मौत नज़र आ रही है, वहाँ भी हमें कुछ लोग मिल गए, और शायद ये वो लोग हैं जो यहाँ वापस आ गए हैं और यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक चमत्कार से, मुझे लगता है कि एक चमत्कार है। हेलो हेलो, यू ये वो परिवार था जिसने अपनी आंखों के सामने अपने आशियानों को तिनकों की तरह बिखरते हुए देखा था, लेकिन आतंक और गोलियों की आवाज के बीच इस परिवार के लोग अपने घर का मोह छोड़ नहीं पाए और फिर वापस लौट आए। Why did you decide to come back here and live here, whereas most of the people have gone? It's our home, our home. We feel these feelings, because our home. And you love your home, you will never leave this. Very much, very much. And we feel bad when we leave it. How do you feel when you look at the other buildings? It's like a dead city now. I feel bad, but we replayed it. So you are still hopeful. Yes. Thank you. Welcome. So ये एक परिवार है जिसने अपने घर की मरम्मत करा ली है। यहाँ चारों तरफ खंडर है, जैसा मैं आपको बता रहा था, खंडर ही खंडर है, जीवन का नामो निशान नहीं है। लेकिन एक परिवार ऐसा है यहाँ जिसने अपने घर की मरम्मत करा ली और वापस लौट आया है, और उन्हीं के घर पर हम अभी आए हैं इतने अंधेरे में। वेरी गुड, यू हैव अ लवली हाउस। हाँ, लवली हाउस, वेरी नाइस। वी आर फ्रॉम इंडिया। इस परिवार के पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय उन सपनों के जो उन्होंने कभी देखे थे। हालांकि इस स्थिति में भी इनका दिल आज भी उतना ही बड़ा है। उन्होंने न सिर्फ हमें अपने घर में 2 पल बिताने का मौका दिया, बल्कि अपने परिवार के एक सदस्य की ही तरह हमें अपने दिल में भी जगह दी। हम जानना चाहते थे कि इनका घर पहले कैसा था, और इसीलिए हमने ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। ये कई मंजिल का घर हुआ करता था, लेकिन सिर्फ जो नीचे की मंजिल है ये उसको रिपेयर कर पाए हैं। ऊपर का जो घर है उसको ये रिपेयर नहीं कर पाए हैं। और संघर्षों से बड़ा जो जीवन होता है वो कैसा होता है, देखिए आप। ओके, सो दैट्स योर हाउस, इट गॉट डैमेज्ड। ओह, Mrs. White. yeah, yes. So it got damaged completely. हम वहां से निकलने ही वाले थे कि हमारी नजर उस घर में रखी सीरियन आर्मी की एक यूनिफॉर्म पर पड़ी। जो सीरिया की फौज है उसका बड़ा सम्मान होता है, और एक उसकी निशानी, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, वो आपको बातें छोटी होती हैं लेकिन वो इतनी बड़ा संदेश आपके लिए देकर जाती हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर घर पूरा बर्बाद हो चुका है सब कुछ, लेकिन ये कपड़े आप देख रहे हैं, ये कपड़े यहाँ पर रखे हैं, ये सीरियन आर्मी की यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर हमें ये बताया गया कि सीरिया के जो लोग हैं, सीरिया के जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, सब लोग सीरियन आर्मी के सम्मान में आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म अपने घर में रखना पसंद करते हैं। और ये उनका एक तरीका है आर्मी को सम्मान देने का और आर्मी को समर्थन देने का। और ऐसे घर में जहाँ हालत इतनी ख़राब है,
देखिए उन्होंने सबसे ज़्यादा संभाल कर क्या चीज़ रखी हुई है। घर पूरा बर्बाद हो गया, टूट गया, लेकिन सीरियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो वैसे की वैसे ही वहाँ संभाल कर रखी हुई है। ये है सैनिकों का सम्मान और कैसे आर्मी का साथ देती है यहाँ की जनता। ये बाकी लोगों के लिए भी सीखने वाली बात है। इस परिवार से बातचीत के दौरान हमें ये जानकर हैरानी हुई कि इनकी बेटी न सिर्फ भारत में दिलचस्पी रखती है बल्कि हिंदी फिल्मों की भी बहुत बड़ी शौकीन है। जिस घर में अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ जो उनकी बेटी हैं 11वीं क्लास में पढ़ती हैं, भारत जाने का सपना देखती हैं और भारतीय फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं। भारत के जो फिल्म स्टार्स हैं उनसे बहुत प्रभावित हैं और उसकी इच्छा है कि वो एक दिन इंडिया ज़रूर जाए, वहाँ देखे और इंडिया को बहुत पसंद करती है। तो हु आर योर फेवरेट स्टार्स इन इंडिया? Akshay Kumar and Shah Rukh Khan. So you want to give some message to Akshay Kumar? Yes, I want to say I love you, Akshay, and I like your act, and I want to see you. इस परिवार से मिलकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो इंसान के हौसलों के सामने टिक नहीं पाती। और हौसले और उम्मीद की इसी सोच के साथ हमने इस परिवार से विदा ली और अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ गए। सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, उसका एक फॉरवर्ड पोस्ट है और वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं अब हम एलेपो के रास्ते में हैं। दमास्कस से हम एलेपो की तरफ जा रहे हैं। एलेपो जैसा कि आप जानते हैं एक बड़ा शहर है जो कि अब विद्रोहियों के कब्ज़े से सीरिया की सेना ने छुड़ा लिया है। अब हम उसके रास्ते पर हैं और पानी पीने के लिए यहाँ पर रुके हैं। भारत में आपने देखा होगा बहुत सारे ढाबे होते हैं हाईवे के आसपास। यहाँ जो है वो इस तरीके के ढाबे होते हैं, छोटे छोटे ढाबे जहाँ पर आप अपने खाने पीने का सामान ले सकते हैं। यहाँ चाय तो नहीं मिलती, लेकिन एक कॉफ़ी की मशीन ज़रूर इन्होंने लगा कर रखी है यहाँ, और ये आप देख ही सकते हैं। और इसी तरह के बहुत छोटे छोटे ढाबे और दुकानें आपको आखिर तक वहाँ तक चलती हुई मिलेंगी। अभी हम दिन में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना सफ़र है हम वो दिन में ख़त्म कर लें, क्योंकि रात में यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है, रिस्की हो जाता है। तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम किसी तरीके से एलेपो पहुँचें। सीरिया के होम्स शहर से हम अलेप्पो जाना चाहते थे, लेकिन जब हमें पलमायरा के फ्रंट लाइन में हो रहे घमासान के बारे में जानकारी मिली तो हमने अपना रास्ता बदल दिया और रक्का रोड से पलमायरा की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में हमारी मुलाकात सीरियन आर्मी के बहुत सारे जवानों से हुई, जिन्होंने न सिर्फ हमारे साथ कुछ वक्त बिताया बल्कि हमारे सफर के सुरक्षित कामयाब होने की दुआएं भी की। इस सड़क पर चप्पे चप्पे पर सीरियन आर्मी के चेक पॉइंट्स बने हुए थे और हर जगह गाड़ी की चेकिंग होती थी। कुछ दूर का सफर तय करने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से आईएसआईएस के आतंकवादियों को मौत देने वाले हथियारों का एक जखीरा निकल रहा था। और यहीं से आपको चाहे वो हथियार हो, चाहे बड़े बड़े टैंक्स हों, यहीं से जाते हैं। देखिए एक टैंक इस वक्त जा रहा है। ये सीरियन आर्मी का टैंक है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की मूवमेंट आपको इस रोड पर मिलेगी।
आप ऐसे समझिए कि जो जिस सड़क पर हम खड़े हैं यही इस युद्ध की, इस इलाके में कम से कम ये उसकी लाइफ लाइन है। और इस रोड की सेफ्टी के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए सीरियन आर्मी ने जगह जगह यहाँ पर चेक पोस्ट लगाई हुई हैं। इस रोड की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इस जगह का महत्व ये है कि सीरियन आर्मी ने जो दाइश यहाँ बोलते हैं, जो विद्रोही हैं, उनके खिलाफ जब अपनी ये कैंपेन शुरू की थी तो इसी जगह से शुरू की थी। और यहाँ पर सीरियन आर्मी के बहुत सारे ऑयल स्टोर्स थे जहाँ पर वो तेल रखते थे, और उन्हीं ऑयल स्टोर्स पर ISIS ने बाद में बम गिराए और उनमें आग लगा दी। अगर हम और आगे पीछे की तरफ चले जाएं तो आपको ऐसे बहुत सारे जगहें आपको नज़र आएंगी जहाँ पर उन ऑयल स्टोर्स में ISIS ने बॉम्बिंग की और उसके बाद उनको वहाँ पर आग लगा दी उन्होंने। और इस तरह के छोटे छोटे जो बंकर्स हैं आपको जगह जगह इस पूरे इलाके में मिलेंगे जहाँ पर सीरियन आर्मी रहती है। ये जो यात्रा है सीरिया की कठिन है बहुत और ख़तरनाक भी है। और ये रोड कुछ इस तरीके की है कि हम अंदर जाते जा रहे हैं, लेकिन इसी रोड से वापस आ पाएंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और जब हम वापस लौटेंगे तो इस रोड पर कब्ज़ा किसका होगा? ISIS का कब्ज़ा होगा या तब भी सीरियन आर्मी का ही कब्ज़ा रहेगा इस इलाके पर? ये भी सोचने वाली बात है। हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और आखिरकार उस जगह तक पहुंच गए जहां आतंकियों और सीरियन आर्मी के बीच सीधी लड़ाई हो रही थी। तो आपने कभी युद्ध को, वॉर को इतना करीब से देखा है? आज मुझे नहीं लगता कि इतने करीब से कभी आपको देखने का मौका मिला होगा। और जैसा मैं आपको कह रहा था, कौन सी गोली, कौन सा शेल, कौन सा गोला कहाँ से आकर गिर जाए आपको कभी पता नहीं चलेगा। और ये इराक, जो सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, उसका एक फॉरवर्ड पोस्ट है और वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके सामने का जो इलाका है वो ISIS के कब्जे में है और ISIS के साथ इस तरह की गोलीबारी यहाँ पर लगातार चलती रहती है। कभी सीरिया की जो फोर्सेस हैं ये और आगे बढ़ जाते हैं और कभी इस जगह पर ISIS का कब्जा हो जाता है। यानी जो नक्शा है वो लगातार बदलता रहता है, सीमाएं लगातार बदलती रहती हैं। और जिस पोस्ट पर यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हर तरीके का हथियार है। यहाँ पर मशीन गन्स हैं, यहाँ पर AK-47 है, यहाँ पर टैंक है, यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स हैं। लेकिन आपको इस बात को जानकर बहुत हैरानी होगी कि ISIS जो उस तरफ से लड़ रही है उसके पास भी ये तमाम हथियार हैं। दुनिया के आधुनिकतम हथियार उनके पास भी हैं। सिर्फ उनके पास हवाई जहाज़ नहीं है, जो कि सीरियन आर्मी के पास हवाई जहाज़ हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस वॉर को हम आपको करीब से करीब, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये बहुत ख़तरनाक है, फायरिंग रेंज में आना यहाँ ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा करीब से दिखाना भी चाहता हूँ कि जब जो लड़ाई लड़ी जाती है तो कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। ये देखिए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये एक पोस्ट है जहाँ से गोलीबारी होती है। What is this called? What is this? This is a machine gun. This is a machine gun. It is Russian. ये बता रहे हैं रशियन मशीन गन है और इससे फायर करते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ फायर हो भी रहा था। और जो गोलियों के, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गोलियों के जो ऐसे शेल हैं, इस तरह के गोलियों के शेल आपको चारों तरफ यहाँ पर नज़र आएंगे। ये इनके मशीन गन के जो इन्होंने फायर किया है, ये उसके शेल्स हैं। ये हैं, ये देखिए,
तो ये सारे खतरों के खिलाड़ी हैं और आपने भी शायद इतने बड़े खतरे को इससे करीब पहले इतने करीब से देखा नहीं होगा। फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर यह जगह ऐसी जगह है जहां आपका किस्मत का धनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरफ से गोलियां चल रही हैं और कोई भी गोली कभी भी आकर आपको लग सकती है। और सीरिया की आर्मी का कहना था कि यहां ज्यादा देर तक किस्मत भी साथ नहीं देती, इसलिए इस इलाके में ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता था और इसीलिए हमने कुछ देर के बाद वहां से निकलने का फैसला किया। हालांकि रक्का रोड पर हमारी किस्मत ने उस वक्त हमारा साथ छोड़ दिया जब हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। इस वीराने में यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। हालांकि शायद भगवान हमें कुछ और भी दिखाना चाहता था और हुआ भी ठीक बिल्कुल वैसा ही। कई चौकियां ऐसी थीं जहां पर हमने रशियंस को देखा। रशियंस खुद वहां पर तैनात थे, रशियन सोल्जर्स को आप देख सकते हैं। और रशियंस हेलीकॉप्टर्स, यहाँ आपको रशियन हेलीकॉप्टर्स नज़र आएंगे। और आपने देखा होगा कि पलमेरा में हाल ही में रशिया ने अपनी मिसाइल्स भी दागी हैं ISIS के ऊपर। और रशिया की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर बहुत एक्टिव हैं और उसी की वजह से जो सीरिया की जो आर्मी है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, वो फॉरवर्ड पोस्ट तक अपना जा रही है। और जैसे हम यहाँ पर इस वक्त रुके हैं, हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ ज़रूर नज़र आ जाएगी आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि आप एक युद्ध क्षेत्र में इस वक्त खड़े हुए हैं। जैसे ये एक चीज़ है, मैं जानता नहीं, लेकिन इस पर रशियन में कुछ लिखा हुआ है। और ये हमारे साथ हैं, व्हाट इज़ कलाशनिकोव। सो ये कलाशनिकोव द बुलेट्स रशियन। ओके। तो ये बता रहे हैं कि ये रशियन ही है और कलाशनिकोव की कोई चीज़ है जो कि हमें यहाँ पर मिली है। और अक्सर अगर आप घूमेंगे यहाँ पर तो आपको इस तरह के जो है मशीन गन के बुलेट के जो शेल्स हैं ऐसे मिल जाएंगे आपको। ये एक गोली, एक बुलेट का वो मिला है यहाँ। इस तरह के बेयरिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो पूरा इलाका ऐसा है जहाँ आप चप्पे चप्पे पर जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप युद्ध क्षेत्र में हैं। और ये इलाका जो ख़ास तौर पर है, ये अब यहाँ इसको ISIS से आज़ाद कराने के लिए ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और रशियन फोर्सेस यहाँ पर अब आ चुकी हैं। पता नहीं आप अगर वो हम दिखा सकें, देखिए वहाँ पर एक गाड़ी आपको जली हुई दिखाई देगी। इसी तरह इस रोड पर अगर आप सीधे आगे चले जाएं, आपको बहुत सारे टैंक्स मिलेंगे जो कि बर्बाद हो चुके हैं, जिनको बॉम्ब किया जा चुका है। बहुत सारी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी जो कि इस्तेमाल की गई थी, उनके अंदर बॉम्ब फिट कर दिया गया था और वो दूसरी चौकियों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उस वक्त देखिए एक और कुछ टैंक्स आ रहे हैं पीछे से, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पलमेरा की तरफ जा रहे हैं। रशियन गाड़ियां हैं, ये रशियन गाड़ियां हैं। आगे बख्तरबंद गाड़ी थी रशिया की, रशियन आर्मी की, और जो अंदर लोग बैठे हुए थे वो भी रशिया के फ़ौजी थे। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात है कि जहाँ भी रशिया के जो सैनिक तैनात हैं वो अपनी तस्वीरें नहीं खींचने देते किसी को भी। आप जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तो मीडिया, अगर हम अपने कैमरे से किसी सीरियन आर्मी के किसी सोल्जर की तस्वीर ले लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रशियंस को उनका ये प्रोटोकॉल है कि आप उनकी तस्वीर नहीं खींच सकते। और इस वक्त भी जब ये बख्तरबंद गाड़ी और जो दो गाड़ियाँ गई हैं यहाँ से निकलकर, जैसे ही रशियंस ने देखा कि यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और हमारे हाथ में कैमरा है, जितने रशियंस वहाँ बैठे हुए थे सब ने अपने चेहरे के ऊपर ऐसे अपना हाथ रख लिया और अपने चेहरे को छुपा लिया। इसका मतलब उनका एक प्रोटोकॉल है कि उनकी तस्वीर कहीं पर आनी नहीं चाहिए। वो पूरी कंप्लीट सीक्रेसी यहाँ पर मेंटेन रखते हैं। और ये जो सड़क है, हम आपको बता चुके सड़क के बारे में भी, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। और इसी सड़क के ज़रिए रशियन ट्रूप्स जो हैं और रशिया के जो टैंक्स हैं या रशिया जो और दूसरे हथियार लेकर आ रहा है अब इस इलाके में, वो सब इसी
रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। जैसे देखिए एक ट्रक और आ रहा है अभी, और ये भी रशियन आर्मी का ही ट्रक है। इसमें अगर आप अंदर देखेंगे तो रशियंस बैठे हैं। ये देखिए, रशिया के फौजी थे, सीरिया में आ चुके हैं और अब सीरियन आर्मी के साथ मिलकर रशिया की फौज यहाँ पर लड़ रही है। इस वक्त हम सीरिया की टेरिटरी में खड़े हैं, लेकिन आपको रशिया के टैंक्स दिखाई देंगे, रशिया के बख्तरबंद गाड़ियाँ दिखाई देंगी और रशिया के ही आपको फौजी इस इलाके में दिखाई देंगे। इसके बाद हमने अपने सफ़र को फिर से आगे बढ़ाया और रास्ते में सीरिया की सेना के एक चेकपोस्ट पर हम रुके। वहाँ पर मौजूद सैनिकों ने हमारा स्वागत किया क्योंकि वो जानते थे हम उनके दोस्त हैं। और जब दोस्ती हो ही गई तो हमने उनसे कहा कि हम उनकी चेकपोस्ट के अंदर जाकर देखना चाहते हैं कि सीरिया के सैनिक वहाँ रहते कैसे हैं। यकीन मानिए, जिस हालत में वहाँ पर सीरिया की सेना डटी हुई थी वो अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं है। हबीबी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड 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 अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम। थैंक यू थैंक यू फीकुम फी सूरिया अल-असद। थैंक यू। Welcome you in our country Syria, Syria al-Assad. ओके, एंड दिस इज योर चेक पोस्ट। أنا هاي مكانكم اللي قاعدين فيه. ये होन मकर। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर थोड़े दिन पहले तक विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था और इस तरह की जो चेक पोस्ट हैं सीरियन आर्मी की, वो इस सड़क की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं कि इस सड़क पर किसी तरीके का हमला ना हो। ये सड़क सही सलामत रहनी और सीरिया के कंट्रोल में रहनी बहुत ज़रूरी है। सो देखिए, ये है सीरियन आर्मी का एक छोटा सा चेक पोस्ट। इसको आप बंकर भी कह सकते हैं, शेल्टर भी कह सकते हैं। यहाँ ये लोग रहते हैं, चाय की व्यवस्था है। दिस इज़ फॉर टी, टी चाय, चाय। ओके, सो दिस इज़ फूड। छोटी सी जगह है, ये पानी की एक बोतल है, क्योंकि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तान जैसी जगह है। यहाँ कोई हैबिटेशन नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। कुल मिलाकर सीरिया का होम शहर हो, पलमायरा हो, रक्का रोड हो या फिर आईएसआईएस द्वारा अपनी राजधानी घोषित किया गया रक्का शहर हो, आईएसआईएस का आतंक और उसकी दहशत की तस्वीरें सीरिया के कोने कोने में फैल चुकी हैं और ऐसी स्थिति में वहां जाकर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल चुनौती थी। लेकिन हमने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकार किया बल्कि आपको सीरिया के वॉर जोन की एक एक तस्वीर भी दिखाई जो आपको YouTube पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। राहुल सिन्हा के साथ सुधीर चौधरी, रक्का रोड, सीरिया।